मौर्योत्तर काल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के इस सेशन में देखेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इनके अलावा फ्रेंड्स एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स अक्सर आपके एग्जाम पे इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, मौर्योत्तर काल में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किन दो राजवंशों ने की थी। मौर्योत्तर काल में विस्तृत जो साम्राज्य था उस समय उसकी स्थापना किन दो राजवंशों ने की थी। तो आंसर हो जाएंगे आपके सातवाहन वंश और कुषाण वंश। सातवाहन वंश और कुषाण वंश के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आंसर हो जाएंगे आपके विशिष्ट पुत्र पुलवामी। विशिष्ट पुत्र पुलवामी जो था ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, कन्नौ वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वंश से रिलेटेड और उसकी स्थापना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कन्नौ वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था। सुशर्मा गौतमी था। कौन था? सुशर्मा गौतमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था। सातवाहन वंश में किन दो महिलाओं ने संरक्षिका के रूप में शासन किया था। तो आंसर हो जाएंगे आपके नगनिका एवं गौतमी। नगनिका एवं गौतमी जो था संरक्षक के रूप में शासन किया था और किस वंश में शासन किया था फ्रेंड्स, तो सातवाहन वंश में स्थापना किया था। नेक्स्ट है, आपिलक किस वंश का शासक था। आपिलक नाम का व्यक्ति जो था, राजा था, किस वंश का शासक था, तो सातवाहन वंश का था। नेक्स्ट है, किस सातवाहन शासक ने वेन्नाकटक नगर की स्थापना की और वेन्नाकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने वेन्नाकटक नगर की स्थापना की और किसने वेन्नाकटक की स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो आंसर हो जाएगा आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेन्नाकटक नगर की स्थापना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। नेक्स्ट है, किस सातवाहन शासक को दक्षिणाश्वर कहा जाता है। किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपके विशिष्ट पुत्र पुलवामी। विशिष्ट पुत्र पुलवामी को दक्षिणापथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पतवारों को दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है। किस शासक के सिक्कों पे फ्रेंड्स दो पतवारों वाले जहाज का चित्रण मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपके देवभूति। देवभूति शासक था जिसके सिक्कों पर जो है दो पतवारों वाले जहाज का चित्रण देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय एवं काले के बौद्ध संघ को कजरक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा अजकालकीय को बौद्ध संघों में दे दिया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंधेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था। तो आंसर है आपके विशिष्ट पुत्र सतकर्णी को। विशिष्ट पुत्र सतकर्णी को किसने पराजित किया था। तो रुद्रदामन ने सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था। तो हो जाएंगे विशिष्ट पुत्र सतकर्णी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाडय और सर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था। गुणाडय और सर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था। आंसर हो जाएगा आपके सातवाहन शासक हाल ने। सातवाहन वंश का जो हाल था उसने गुणाडय और सर्ववर्मन को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के क्षत्रप का पहला शासक कौन था। मथुरा में जो क्षत्रप जाति था उसका पहला शासक कौन बना था। तो राजूल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के कक्षरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। शकों के कक्षरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन बना था। तो आंसर है आपके नहपान। कौन बना था? नहपान। फ्रेंड्स, ये जो सेशन आपके लिए कराई जा रही है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर एसएसटी के लिए ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे के सारे आपके मौर्योत्तर काल से रिलेटेड यानी कि हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम क्या है। यानी प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुआ था उनमें से सही कालक्रम अनुसार सजाना है। तो आंसर हो जाएगा आपके यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहला आए थे यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा आपके डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम कहाँ का शासक था फ्रेंड्स, तो ईरान का शासक हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। सातवाहन राजवंश जो है सबसे पुराना राजवंश था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। तो किस में इसकी लंबी सूची मिलती है, तो मत्स्य पुराण में। यानी फ्रेंड्स आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सातवाहन राजवंशों की जानकारी किस में मिलती है, तो मत्स्य पुराण पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन
सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, यानी सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ अवस्थित थी फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा आपके अमरावती, और ये अमरावती कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अमरावती और प्रतिष्ठान ये किसकी राजधानी हो जाएंगी? सातवाहनों की राजधानी हो जाएंगी। नेक्स्ट है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। एका ब्राह्मण शब्द जो प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड्स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुम्फा के लेख के साथ जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किसके? तो हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। अशोक हर्ष पुलकेशिनदित्य एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, यानी कि फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से आपके अशोक हो जाएंगे, हर्षवर्धन हो जाएंगे, पुलकेशिनदित्य हो जाएंगे, और खारवेल में से वह कौन सा शासक था जो जैन धर्म का संरक्षक था? तो आंसर हो जाएगा आपके खारवेल। खारवेल जो था फ्रेंड्स किस धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का था, जबकि अशोक जो था किस वंश का था? तो ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। कलिंग का नरेश जो खारवेल था ये किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से संबंधित था। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल तथा हविष के राजाओं में से वह है जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जस्ट हमने पहले देखा फ्रेंड्स खारवेल हो जाएंगे इसके आंसर। खारवेल जो था ये किस धर्म का प्रसिद्ध अनुयायी था? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध अनुयायी था। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? तो आंसर हो जाएगा आपके कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा जो है फ्रेंड्स किस काल में प्रारंभ हो चुकी थी? तो कुषाण काल में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ जो हुआ था कुषाण काल पे हुआ था। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है किसमें? आंध्रों पे जो सातवाहन राजा बना था इसकी लंबी सूची मिलती है किसमें फ्रेंड्स? तो जस्ट हमने पहले देखा किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखादत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार पे नहीं गया था, उस शासक का चयन करना है जो कनिष्क के दरबार पे नहीं गया था। तो आंसर हो जाएगा आपके विशाखादत्त जी। विशाखादत्त जी जो है ये कनिष्क के दरबार पे नहीं गया था। बाकी जो है अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र जो थे ये कनिष्क के दरबार में रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने? यानी दो शासक का नाम बताना जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आंसर हो जाएगा आपके चरक और जीवक। चरक और जीवक जो था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था किसने? शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया था? तो कन्नौ वंश ने शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का संरक्षक था। इन कौन सा शासक था जो वर्ण व्यवस्था का शासक संरक्षक था? तो आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था ये वर्ण व्यवस्था का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था जो वो सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश था। फ्रेंड्स आपको ये सेशन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स ऑनलाइन एनर्जी के क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं सिमुक संस्थापक था। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो आंसर हो जाएगा आपके सातवाहन वंश का। सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी। तो आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो साम्राज्य की विस्तार सीमा थी कहाँ तक फैली हुई थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी। जो फ्रेंड्स आपके कुषाण वंश का काफ़ी प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली फली फूली थी किसके समय में? तो कुषाणों के समय में। कुषाण काल के समय में जो है कला की गांधार शैली काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, यानी आगे तक बढ़ी थी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई जा रही थी बामियान शैली में बनाई जा रही थी जो अफगानिस्तान में काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार कहते हैं। गांधार कला शैली जो है फ्रेंड्स ये भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, यानी कि फ्रेंड्स यूनानी कला शैली और भारतीय कला शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है किसमें? तो गांधार कला शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता है। तो गांधार मूर्ति कला में। गांधार मूर्ति कला में जो मूर्ति बनाई जाती है फ्रेंड्स ये हरित स्तरित चट्टान के प्रयोग के माध्यम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण कब प्राप्त हुआ? अभिलेखों में भूमिदान देने की प्रथा का प्रचलन कब देखने को मिला फ्रेंड्स? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? वाकाटक वंश के संस्थापक जो है फ्रेंड्स हमारे विंध्य शक्ति हैं, और विंध्य शक्ति का संबंध जो है कि किस गोत्र से संबंधित था? तो आंसर आपके विष्णुभूति गोत्र से, सॉरी फ्रेंड्स विष्णुवृद्धि गोत्र से संबंधित था। नेक्स्ट है किस काल को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी गई है?
किस काल को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी गई है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। मथुरा कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी गई है? तो गांधार कला को। किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा गांधार कला को। गांधार कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया था? कला की किस शैली में बुद्ध की पहली प्रतिमा का निर्माण किया था? तो गांधार शैली में। गांधार शैली में कला बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कहाँ पे मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर है आपके काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये किस में वर्णित है? तो जूनागढ़ के अभिलेख में। जूनागढ़ के अभिलेख में जो है फ्रेंड्स रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट है, वीना वेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, किसने कराया था? वीना वेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था फ्रेंड्स? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में टीन के सिक्कों जारी किसने किया था? यानी कि टीन के सिक्का का जो जारी किया गया था तो किसके समय में सबसे अधिक किया गया था और किस क्षेत्र में किया गया था? तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो किसके द्वारा किया गया था? तो कुषाणों के द्वारा। क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक संख्या में टीन के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे किसने? तो कुषाणों ने। कुषाणों के द्वारा प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन से जो है इसकी प्रारंभ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? कुषाण वंश का शासक जो बना था कनिष्क, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी पूर्व में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। शक वंश का प्रारंभ जो किया गया था 78 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन थे 2 शासकों का नाम बताना, यानी लेखकों को नाम बताना। तो हो जाएंगे अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र जी जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक कौन था? शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएंगे आपके चेस्टन। चेस्टन जो थे कार्दमक कुल के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तगाड़ नामक जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाग का जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? तो आंसर हो जाएंगे सुबी शाखा। सुबी एक शाखा था जो इसका राज्यपाल था, तो रुद्रदामन का राज्यपाल था जो सुदर्शन तड़ाग का जीर्णोद्धार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो आंसर हो जाएगा आपके उज्जैनी। ये रुद्रदामन के शासनकाल बात है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था ये उज्जैनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक सेंट थॉमस बने थे ये किसके समय में भारत आए थे? तो आंसर हो जाएंगे गोंदो फर्नीज के समय में भारत आए थे। किसके समय में? गोंदो फर्नीज के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट है, चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपके खारवेल। खारवेल जो था ये चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बैक्टीरियाई यवन शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपके डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो था भारत में प्रथम बैक्टीरियाई यवन शासकों में से माना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ में मिनडांडर को किस नाम से अभिव्यक्त किया गया है? बौद्ध संघ में मिनडांडर को किस नाम से अभिव्यक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपके मिलिंद के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था फ्रेंड्स? तो आंसर है आपके कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो था भारत में कुषाण वंश का विख्यात शासक था। नेक्स्ट है, कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? कुषाण वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो आंसर आपके कनिष्क थे। नेक्स्ट है, बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ?
बौद्धों की जो शाखा थी हीनयान और महायान फ्रेंड्स, उनमें से जो है महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? तो चतुर्थ संगीति के बाद हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स बौद्ध संघ जो है दो भागों में बढ़ गया था, महायान शाखा और हीनयान शाखा में, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? इक्ष्वाकु वंश जो था ये किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो आंसर है आपके सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद अपनी सत्ता फिर से स्थापित की थी। नेक्स्ट है, किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है आपके मनु स्मृति में। किसमें मिलता है? मनु स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में 4 वर्षों के कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? महाभारत में 4 वर्षों के, सॉरी फ्रेंड्स, महाभारत में 4 वर्णों के, यहाँ वर्ण होते हैं, महाभारत में 4 वर्णों के कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? तो आंसर है 9 कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को। यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि कनिष्क जो था किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध संगीति की संज्ञा दी जाती है? कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर है गांधार कला शैली। किस शैली को? गांधार कला शैली को। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? तो 18 शाखा विद्यमान थी। नेक्स्ट है, नक्षत्र को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी थी? तो आंसर है आपके यूनानियों से। नक्षत्र को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी थी? तो यूनानियों से सीखी थी। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।